गायत्री उपादान योग के बारे में कल हमने बात की कि किस तरह अगर हम डेली खाना खाने के बाद ध्यान से अपनी सांसों को देखें तो खाना सात्विक हो जाता है। खाना खाने के बीच हम टीवी में बातों में अगर तमोगुणी या रजोगुणी विचारों को अपने अंदर लेते हैं वो भी सात्विकता में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति का टेलीफोन आया कल वो कहता कि जी अगर चाय पियेंगे तो चाय का ही असर होगा, दूध पियेंगे तो दूध का। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मार काट की वो देख रहे हैं और फिर ऐसे बैठ जाएं तो वो सात्विकता में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसा तो समझ में नहीं आता। तो कैसे होगा इसको समझते हैं। देखो, जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे सिर के अंदर जो आर्टरीज और वेन्स हैं, धमनियाँ और शिराएँ हैं जिनके अंदर खून बहता है, उनके अंदर एक कंपन होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन होता है। और पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं हमारे शरीर को जब प्रभावित करती हैं तो सिर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन हुआ उसकी वजह से, और हर समय हम सांस लेते हैं, फेफड़े जाके ऑक्सीजन लेकर के खून को साफ करते हैं, उसकी वजह से हमको एक ताजगी मिलती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन और फेफड़ों से मिली ताजगी के बीच में एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिससे हमारे शरीर में कुछ संवेदनाएं बनती हैं, सेंसेशन क्रिएट होती है। सेंसेशन का इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है कि अब से 15-17 साल पहले की बात है, मेरी मिसेस को ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि कोई दुख की या ज़्यादा खुशी की कोई बात सुने तो शरीर में जगह जगह नीले नीले धब्बे से पड़ जाते थे, इतने बड़े बड़े नीले नीले, और वो 2-3 दिन तक रहते थे, फिर धीरे धीरे ख़त्म। तो जब हम कोई खुशी की अच्छी बुरी ऐसी बात सुनते हैं तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से हम कोई बात सुने एकदम गुस्सा आ जाता, लड़ने मरने को तैयार हो जाते, नहीं कंट्रोल होता। अपने प्यारे से प्यारे बच्चे को भी थप्पड़ जड़ दिया, ये कर दिया। क्या होता है कि जैसे ही हम कोई अच्छी बुरी बात सुनते हैं और हमारे मस्तिष्क के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है, तो जैसे लेड एसिड सेल होता है, बैटरी होती है कि जब हम उसको चार्ज करते हैं तो उसके अंदर जो प्लेट है कॉपर की, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल आयंस जमते रहते हैं, और जब चार्ज नहीं करते बाहर लोड लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल आयंस बाहर जाकर के बिजली के रूप में आगे दे देते हैं। इसी तरह से जब भी हम कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं या कोई काम करके कोई मन के अंदर विचार करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होता रहता है, और फिर वो प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक आयंस की तरह हमारे पूरे शरीर में फैलता है, हमारी वाणी पर, हमारे खाने पर, और हमारे सांस लेने से दिल की धड़कन तक वो प्रभाव डालता है। इसीलिए टेंशन होने पर हृदयाघात अर्थात हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। तो जो आदमी टेंशन नहीं करता उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता। इसीलिए ध्यान करने का, भजन कीर्तन करने का, सेवा करने का महत्व है। लोग बाग करोड़ों अरबों रुपए दान देते हैं इसीलिए, ताकि मन शांत रहे, हार्ट अटैक कभी ना हो, अगला जन्म भी सुधरे। तो इसका बड़ा महत्व है। कहने का मतलब ये है कि जब हम खाना खाने के बाद पूरी तरह सांसों में बैठ कर के बिल्कुल खो जाते हैं तो सांसों पर मन तभी लगेगा जबकि बाहर कोई बात ना सोचें, और बाहर कोई बात ना सोचें तो धीरे धीरे ये आदत पड़ जाती है कि फालतू वक्त में बैठकर जो पास्ट और फ्यूचर की बातें सोच सोच करके मन को व्यथित करते रहते हैं, चिंतित करते रहते हैं, वो आदत छूटने लगती है। वो आदत छूटने लगती है तो हमारे संस्कार ऐसे बन जाते हैं कि कोई कुछ भी कर रहा है, हम अपनी मस्ती में बसते हैं। और कुछ आदमी ऐसे कैसे बैठे रहेंगे और कोई 2 आदमी धीरे धीरे बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनेंगे, फिर कहेंगे क्या बात, क्या हुआ, उसने क्या कहा,
सुनेंगे, पूछेंगे, राय देंगे। ज़्यादातर महिलाओं में ये आदत होती है कि टेलीफोन मिलाया बेटी से, ननद से, अच्छा उसने क्या कहा, तैने क्या कहा, ऐसे क्यों नहीं कहा, उसको सजा देंगी और अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाती रहेंगी। मस्त रहना चाहिए, कम से कम याद करना चाहिए। याद करना अच्छा है, स्मृति अच्छी है, लेकिन फालतू बात याद कर करके अपना बीपी बढ़ाओ, अपनी टेंशन बढ़ाओ, फिर दूसरे को बता करके उसकी बढ़ाओ, ये आदत गलत है। इससे बचना चाहिए। इससे बचने का एक ही तरीका है मेडिटेशन या ध्यान। हर समय सांसों पर ध्यान दे, फालतू बातों से बचे, तो आपकी मस्ती, शांति और आयु सब बढ़ेगी और ज़िंदगी सुखी रहेगी। धन्यवाद।